हाँ, 15-20 मिनट, आधा घंटे से ज्यादा जो सोते हैं ना, दिन में सोने से भी तीव्र दक्षिणावर्णी और ज्ञानावर्णी कर्म का मंद और दक्षिणावर्णी कर्म का तीव्र बंध होता है। चाह करके भी अच्छा देख नहीं पाओगे, चाह करके प्रभु परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाओगे, तीर्थ यात्रा पर जाकर के भी भगवान की वंदना नहीं कर पाओगे। तो तीव्र दक्षिणावर्णी कर्म का बंध और मंद ज्ञानावर्णी कर्म का बंध दोपहर में सोने से होता है। तो दिन में सोना, और जब कभी स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं है, परिस्थिति है, शरीर में रोग बीमारी ज्यादा है, कमजोरी वगैरह है, तो फिर भी चलो 1 घंटा सो जाओ। माता जी दोपहर में नहीं, सुबह 9 बजे सोते हैं। दोपहर में नहीं, दिन में। 3 बजे दिन मतलब सुबह सूर्योदय से लेकर के शाम के सूर्य अस्त तक, मतलब 12 बजे पहले सोते। थोड़ी बहुत देर का पावर है, अलग बात है। स्वास्थ्य और सब ठीक है तो आधा पौन घंटा 1 घंटा सो जाओ, लेकिन पता चला एक बार सो गए तो 2-2.5 घंटे असो जैसे सो ही जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये इन सबसे कलापरी समझा ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। और उसके साथ साथ आपने ये भी समझा कि यदि ज्ञान की विराधना से कर्म बंधता है तो ज्ञान की आराधना से कर्मों का क्षयोपशम भी बढ़ता है। क्षयोपशम समझते? कुछ कर्मों का क्षय, कुछ का उपशम, दबा देना। विराधना से कर्म बंधा तो आराधना से कर्म का क्षयोपशम बढ़ा। आराधना का मतलब है उसकी विनय। जैसे कल जब जिनवाणी की बात आई थी तो आपके मंदिर में द्वादशांग जिनवाणी नहीं है, तुरंत 7 नाम चाहिए थे और 70 नाम, 70 हाथ खड़े हो गए कि हमें भी करना है। बहुत बड़ी बात है मंदिर में द्वादशांग जिनवाणी का विराजमान होना। तो मंदिर में तो हो ही रही है, साथ ही साथ में आप अपने घर में भी एक रजत में ताम्रमयी जिनवाणी को बनवा करके अवश्य रखें। और इस जिनवाणी की सबसे बड़ी उपयोगिता यही होती है कि बसंत पंचमी और शुद्ध पंचमी, कौन कौन से? बसंत पंचमी का सबको पता है ना, जैन पर्व है। क्या हुआ था उस दिन? बसंत पंचमी, बहुत पुण्यात्मा है आप। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी का भी उस दिन जन्मदिन है और आपके समाज के पप्पू भैया का भी जन्मदिन है। बसंत पंचमी जैनों का पर्व है या नहीं है? क्या हुआ था उस दिन? है, आप लोग है कह रहे हो, क्या क्या है? धर्मस्नेही महानुभाव, बसंत पंचमी भी हमारा जैनों का ही पर्व है, जैनों का ही त्योहार है, जैनों का ही उत्सव है। कहीं ना कहीं हम भूल गए उस चीज को। उस दिन क्या है? उस दिन जो अपनी मूल जिनवाणी है सचखंडागम, उस मूल जिनवाणी का विद्या अध्ययन प्रारंभ हुआ था। इसीलिए पूरा संसार उस दिन सरस्वती देवी की पूजन करता है। संसार किसकी पूजन करता है? सरस्वती देवी की। तो उन लोगों ने तो उस चीज को उस तरह से पकड़ रखा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस बातों को भूल गए हैं। बसंत पंचमी वाले दिन मूल जिनवाणी सचखंडगम जो ग्रंथ है उसका जो मूल ज्ञान है, भगवान महावीर स्वामी से जो मूल जिनवाणी प्रवाहमान हुई थी और उस जिनवाणी के एक अंग के अंश के मूल ज्ञान का विद्या अध्ययन किस दिन प्रारंभ हुआ था? बसंत पंचमी वाले दिन प्रारंभ हुआ था, जो आषाढ़ के महीने तक चला था। उसके बाद चातुर्मास में उसका लेखन कार्य शुरू किया गया और वो लेखन कार्य अगली शुद्ध पंचमी पर पूर्ण हुआ था। तो बसंत पंचमी भी हम जैनों का ही त्योहार है और शुद्ध पंचमी भी जैनों का पर्व है। इन दोनों ही दिन विशेष रूप से ज्ञान की आराधना की जाती है। तो आप जो द्वादशांग जिनवाणी आपकी जो रजत पत्र पर उसे बनाए उत्कीर्ण किया जाएगा, तैयार होगी, तो बसंत पंचमी और शुद्ध पंचमी इन दोनों दिन पालकी में विराजमान करके माँ जिनवाणी की शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। पालकी तो है ना आपके मंदिर में? पालकी नहीं है? हाँ, आपके घर के बर्तन आप दूसरे घर से लेकर के आते भोजन करने के लिए? अरे मतलब पालकी की व्यवस्था नहीं थी इसलिए नहीं है, या फिर कभी ध्यान नहीं गया इसलिए नहीं है? ज्यादा बड़ी ना सही, लेकिन छोटी सी पालकी प्रत्येक मंदिर में, ये भगवान का वैभव होता है, मंदिर का वैभव होता है। एक छोटी सी पालकी सबके मंदिरों में होनी चाहिए। जब भी किन्हीं भगवान का कल्याण आता है, उनकी प्रतिमा अपने यहाँ पर है, या विशेष रूप से भगवान आदिनाथ की जब जयंती आती है और भगवान पार्श्वनाथ की माने अच्छी बात है, भगवान महावीर स्वामी की जब आती है, उनकी शोभा यात्रा एक परिक्रमा मंदिर की अवश्य लगानी चाहिए। और उसके लिए प्रत्येक मंदिर में अपनी अपनी पालकी होनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, चांदी तैयार हो रही है, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चांदी दे देना
और बढ़िया चांदी की पालकी। जामुन भैया पालना नहीं, पालकी। पालना अपनी जगह है, पालकी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, क्या? चार लोग पकड़ने वाले, तो ठीक है, बिल्कुल दीपावली तक पालकी बन जाए, जिनवाणी बन जाए, जिनवाणी का स्टैंड बन जाए, तीनों चीजें बन जाए। तो समझ वालों, आप सबको चांदी देनी है, बढ़िया चांदी की पालकी। वो भगवान की जब भी शोभा यात्रा निकलेगी या माँ जिनवाणी की शोभा यात्रा वर्ष में, उस जो द्वादशांग जिनवाणी तैयार हो रही है, उस जिनवाणी की वर्ष में 2 बार शोभा यात्रा जरूर निकालना। कौन कौन सी बार? बसंत पंचमी और शुद्ध पंचमी। जिनवाणी को माँ पालकी में विराजमान करके बढ़िया उसकी पूरी परिक्रमा निकालना। जिनका भी ज्ञानावर्णी कर्म का विशेष उदय चल रहा हो, जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हो, कई बार प्रयास करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही हो, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, उन्नति नहीं हो रही हो, प्रमोशन वगैरह नहीं हो रहा हो, वो सभी लोग उस दिन बसंत पंचमी शुद्ध पंचमी वाले दिन जब माँ जिनवाणी पालकी में विराजमान होगी, तो उस पालकी में अपना कंधा लगाना और 7 कदम ही चलोगे ना, विशेष रूप से शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म की जो है वो 6 उपशम उसका बढ़ता है। तो 2 दिन तो पालकी निकालनी ही निकालनी है। उसके अलावा भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याण कोशिश करो अगर उस दिन भी निकाल सको, और भगवान महावीर स्वामी का उस दिन क्या करते हैं आप लोग महावीर जयंती पे? बड़ा जुलूस निकलता है। जुलूस तो पूरा निकल गया। अपनी कॉलोनी में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। कैसे निकाल रहे हो? 3 फेरे किसी मंदिर के। 3 फेरे निकालते कैसे हो? भगवान को किसमें लेके जाते हैं? तो ऐसे खुद घूम करके आ जाते हो, मॉर्निंग वॉक जैसी करके आ रहे हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं, सुनिएगा, देखिएगा, जब श्री जी नगर भ्रमण पर निकलते हैं, बड़े पुण्यात्मा होते हैं वो। देखो वैसे हर रोज लेके मत चल देना पुण्यात्मा सुन करके। जब श्री जी नगर भ्रमण पर निकलते हैं ना, तो चारों तरफ सुभिक्षता वाले परमाणु फैलते हैं। भारी बीमारी, महामारी वगैरह जो रोग बीमारी के परमाणु हैं, संश्लेषता के परमाणु हैं, दुख क्लेश के परमाणु हैं, और चारों जो त्रास के त्राही के जो परमाणु होते हैं ना, तो वर्ष में 1 बार तो हमेशा श्री जी को मंदिर से बाहर निकलना ही चाहिए। नगर भ्रमण पर 1 बार निकलने से उस मंदिर से जुड़ी हुई जितनी भी आसपास की समाज होती है ना, समाज में सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता और सबसे भी आत्मिक संतुष्टि बढ़ती है। रोग बीमारी, महामारी जैसे परमाणु तत्वों का क्षय हो जाता है श्री जी जब नगर भ्रमण पर निकलते हैं तब। तो साल में 1 बार तो मंदिर से श्री जी नगर भ्रमण पर निकलने ही चाहिए। कब निकलना है वो अपने हिसाब से कब निकलते हैं? कब निकलते हैं? नहीं निकलते, आश्चर्य की बात है। तो भगवान महावीर स्वयं मूलनायक हैं, महावीर जयंती पर तो निकालना ही निकालना। उसके अलावा अगर भगवान आदिनाथ की जयंती पर भी निकाल सको, वे अपने प्रथम तीर्थंकर हैं। आपका इतना सा तो मंदिर है, यहाँ से वहाँ कितनी बढ़िया व्यवस्था है, परिक्रमा भी हो जाती है और उनको छोटा सा भी रहता है। तो बढ़िया अच्छी रजतमयी सुंदर सी पालकी तैयार करना, और कम से कम अगर संभव हो 2 बार अच्छी बात है, तो महावीर जयंती पर पालकी में श्री जी अवश्य नगर भ्रमण के लिए निकालना। और 2 बार माँ जिनवाणी बसंत पंचमी और शुद्ध पंचमी। बसंत पंचमी और शुद्ध पंचमी पर जब माँ जिनवाणी चांदी की है पालकी में विराजमान होगी, उसमें स्त्री वर्ग भी सोने के कपड़े पहन करके बिना चप्पल जूते की, है ना, इसलिए चप्पल ऊपर पहन के आ गए, वो भी उसमें कंधा लगा सकती है और शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म का 6 उपशम बढ़ा सकती है। पालकी के लिए बसंत पंचमी और माँ जिनवाणी को बसंत पंचमी शुद्ध पंचमी दोनों हमारे ही पर्व हैं, जिनसे ज्ञानावर्णी कर्म का, दर्शनावर्णी कर्म का 6 उपशम बढ़ेगा। तो उसके लिए हर मंदिर में मंदिर का वैभव है, रजत जैसी पालकी बना सके। तो आपकी तो शक्ति संपन्नता है, सोने की पालकी बराबर है, चांदी की तो फिर भी, लेकिन चांदी की बनाओ। सोना थोड़ा गर्म धातु होता है और चांदी थोड़ी शीतल धातु होती है, तो दिमाग ठंडा रहेगा देने वालों का, देने वाले के परिवारी जनों का। ठीक है, तो रजतमयी पालकी बनवाइएगा, बढ़िया सुंदर सी, बढ़िया आसन माँ जिनवाणी का ऊपर विराजमान करने का। ठीक है, और दिन में हिसाब से ही सोना, ज्यादा सोओगे तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी दोनों कर्म का बंध होता है। आगे अपन ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के बाद कौन सा कर्म आता है? वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म के 2, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय जब हम कर्म के उदय में सुख का एहसास करते हैं वो साता वेदनीय, और जब कर्म के उदय में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अच्छी चीज भी दुख की अनुभूति करवाए, दुख का एहसास करवाए, वो असाता वेदनीय है। संपन्नता है, वैभव है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, बढ़िया भोजन है, 2-4 नौकर चाकर है, फिर भी
सारी चीजें होने के बाद भी हमें दुख की तकलीफ की जो अनुभूति होती है किस कर्म की वजह से, असाता वेदनीय कर्म की वजह से होती है। तो असाता वेदनीय कर्म के आश्रम के क्या कारण है, क्या हेतु है? दुख शोक तापाक्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। पढ़िए। परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। अर्थात अपने आप को देना या दूसरों को क्या देना? दुख। दुख यानी पीड़ा, तकलीफ रूप परिणामों को दुख कहते। किसी को पीड़ा देना, कष्ट देना क्या है? दुख। शोक अपने इष्ट का, अपने प्रिय का वियोग होने पर जो विकल्प पैदा होता है, कोई प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति जब अपन से दूर चला जाता है तो उसके वियोग में अपन दुखी होते हैं, तो उससे भी असाता भी, देखो याद रखना, असाता वेदनीय कर्म के उदय की वजह से ही आपका प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु आपसे दूर गया, और उसके दूर जाने पर आप जो शोक करते हैं, हाय क्यों चला गया, कैसे चला गया, कैसे रहेंगे, उसके बिना मन ही नहीं लग रहा है, जिया ही नहीं, जरा जियोगे। किसी के बिना कोई मरता नहीं है, सब जीते हैं, सब संसार चलता है, सब कुछ। भगवान महावीर स्वामी जैसे तीर्थंकर भगवान इस संसार से एक दिन चले गए, फिर व्यक्ति और वस्तु तो क्या ही है। कभी कोई प्रिय वस्तु दूर हो, मन में थोड़ा बहुत विकल्प आए, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन सीमा से ज्यादा, बहुत ज्यादा विकल्प करना, इससे भी क्या होता है? असाता वेदनीय कर्म बनता है। ऐसा कर्म बनेगा कि पुण्योदय से शुद्ध बढ़िया स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था है, लेकिन भोजन आपको तकलीफ ही पैदा करेगा। या तो खा नहीं पाओगे, खा लिया तो पचा नहीं पाओगे, पचा लिया तो बाहर नहीं निकाल पाओगे। एसी, कूलर, पंखा, गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, एसी, पुण्योदय से एसी मिल गई, लेकिन एसी या तो चलेगी नहीं, कुछ खराब हो जाएगा, मैकेनिक मिलेगा नहीं, मैकेनिक मिलेगा उसमें स्मेल आएगी, स्मेल नहीं आ रही होगी तो सर्दी जुकाम खांसी हो जाएगी, बुखार आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। तो ये सब क्या होता है? पुण्योदय होने पर भी दुख की अनुभूति हो रही है, ये असाता वेदनीय कर्म कहलाता है। तो कोई भी इष्ट व्यक्ति या इष्ट वस्तु का वियोग हो, थोड़ा बहुत विकल्प ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा विकल्प नहीं करना। और ताप यानी संसार में कोई आपकी निंदा करे, आप गलत थे, गलत कार्य प्रकट हो गया, प्रकट करने पर लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो फिर वो चर्चा को सुन करके दुखी होना। एक तो थी आत्मग्लानि, हे भगवान सच में कितना पापी, कैसा जीव हूँ, ऐसी गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत तो है। अगर किसी के सामने प्रकट हो गई मेरी गलती, किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, पश्चाताप होना एक अलग बात है, लेकिन सबसे गलती करते जा रहे हैं, छुपाते जा रहे हैं, गलती प्रकट हो गई, लोगों में चर्चा का विषय बना है आपकी गलती, तो लोग चर्चा कर रहे हैं, उस वजह से दुखी होने से भी असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। दोनों में अंतर, एक तो मन में पश्चाताप पूर्वक दुखी होना, उससे कर्मों की निर्जरा है, लेकिन दूसरे को पता चल गई है अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, कैसी बातें कर रहा है, इस वजह से दुखी होने से भी असाता वेदनीय कर्म बंधता है। आक्रंदन, आंसुओं से रो करके दुख मनाना, बहुत सी लेडीज लोग तो बिल्कुल आंसू के पलकों पे रखे रहते हैं, पता नहीं हर टाइम रोने की है ना। तो कुछ पुरुष देखो स्वभाव से भावुक होती हो, स्वभाव से कोमल और नाजुक होती हो, वो समझ में आता है, लेकिन हर बात पर ऐसे आ जाते हैं, ऐसे छोटी छोटी सामान्य सी बातों पर आंसू धमकी दे देते। हाँ, तेरिया चरित्र को तो देव लोग नहीं समझ पाए, आप लोग तो मनुष्य भैया लोगों। कभी कभी तो क्रोकोडाइल टीयर होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखो हर बात पर जैसे आंसू आ जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति को भी असाता वेदनीय कर्म का, देखो अभी तो उतने पाप का शुभ का उदय नहीं है, अभी सब कभी बात मनवाने के लिए, कभी अपना रुतबा दिखाने के लिए, कभी अपना भैया मैं बड़ी हूँ, मेरी ही चले, मेरी बात को महत्व दिया जाए, बहुत सारे प्रयोजन से आप वो आंसू लेकर के आ जाते हो। जो कभी दुखी हो जाओ, सहज स्वभाव रूप से आ रहे, ठीक है, हर छोटी छोटी सामान्य सी बात पर आ रहे हैं, तो याद रखना असाता वेदनीय कर्म का बंध होगा। सेवा भैया व्रती करने के लिए 2 4 10 50 खूब नौकर मिलेंगे, लेकिन शरीर की जो तकलीफ है, जो दर्द है, ना वो पेन किलर से ठीक होगा, ना ऑपरेशन से ठीक होगा, ना सर्जरी से ठीक होगा, ना भैया व्रती करने के बाद भी आराम मिलेगा। ठीक है, तो तकलीफ नहीं चाहिए हो तो हर समय हर छोटी छोटी सामान्य सी बात पर, जिन पर आवश्यकता भी नहीं है, उन पर ऐसे रोना नहीं चाहिए। और वध, किसी भी जीव के प्राणों का घात करना, इससे तो सदा वेदनीय बंधेगा। देखिए आप घर गृहस्थी के काम कर, झाड़ू पोछा करना है, व्यापार करना है, गाड़ी वगैरह से यात्रा वगैरह करना है, इन सब के माध्यम से हिंसा होती कि नहीं होती?
हिंसा होती है कि जानबूझ के कि मुझे इस जीव को मारना है इसलिए मैं झाड़ू पोंछा लगा रहा हूँ, इस जीव को मारना है इसलिए गाड़ी चला रहा हूँ, इस प्रकार से उद्देश्य के साथ करोगे तो असाता वेदनीय कर्म का बंध होगा। लेकिन यदि गलती से जो हो रहा है उसमें विवेक रखो, चीटा चीटी वगैरह हो गए, झाड़ू पोछा करो तो नीचे देख करके करो कि भैया कोई जीव जंतु वगैरह तो नहीं है। कवर्ड वगैरह अलमारी वगैरह में कपड़े रखो तो देखभाल करके रखो कि भैया कोई मच्छर मक्खी वगैरह बंद तो नहीं, कोई चीटा चीटी वगैरह तो नहीं हो रहे, कोई जीव वगैरह तो नहीं हो रहे। विवेक का प्रयोग करके, ठीक है, विवेक से कार्य करने के बाद भी अगर बाई चांस हिंसा हो भी जाती है तो असाता वेदनीय पाप कर्म विशेष रूप से नहीं, सामान्य सा कर्म बनेगा, एकाध छींक वीक आई और कर्म निकल जाएगा, बस इतना। और यदि अविवेक से कार्य किया, मरे तो मर जाए, क्या फर्क पड़ता है, अपनी सफाई करनी है, दे दनादन शुरू हो गए तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा असाता वेदनीय बनेगा कि आपकी वो बैंड बजा देगा। तो भैया जीवन में थोड़ी नहीं बहुत साता चाहिए है। अभी तो भैया पंचम काल शुरू हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये असाता वेदनी इतनी तकलीफ देता है, ये असाता वेदनी निगोद तक ले जाए, कहाँ ले जाए, निगोद। और सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ है, नरक से भी ज्यादा निगोद में तकलीफ है। सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है कि वहां का टाइम पीरियड निश्चित नहीं है कि भैया इतने साल में, कम से कम इतने वर्षों में, इतने सालों में निकल ही आओगे, वहां गए तो फिर लंबे ही जाते हैं। निगोद से निकल भी या तो त्रियंच में ले जाएगा, आड़ा टेढ़ा शरीर नरकों में ले जाएगा, फिर पुनः निगोद में बहुत बहुत दुर्गति करता है भाई ये सादा वेदनीय कर्म। तो जानबूझ करके कभी भी किसी भी जीव को मारने का भाव अपने मन में, वैसे एक जैन श्रावक तो लेकर के नहीं आता है, फिर भी कोई भी कार्य करो तो यही कोशिश करना, भगवान बस मैं कार्य कर रहा हूँ लेकिन जीवों को मारने का उद्देश्य अभाव नहीं है, मुझे सारे जीवों को सुरक्षित बचाना है। इसलिए प्रत्येक जैन श्रावक को रात्रि में सोने से पहले, जगने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। कि 9 बार नमोकार मंत्र इसीलिए होता है कि पूरे दिन भर में अनजाने में जो जीवों की घात वगैरह हो गया है, दोष वगैरह लगा है, जो पाप वगैरह हुआ है, अनजाने में जिन बातों पर, जिन चीजों पर ध्यान नहीं जाता, उन सारे कर्मों की निर्जरा के लिए रात्रि में सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। और सुबह सो करके उठ करके रात्रि में सोते सोते आप करवट वगैरह चेंज करते हो, हाथ पैर वगैरह चलाते हो, कोई मच्छर मक्खी आ गया हो, चीटा चीटी कोई दब गया हो, और आप लोग एसी पंखा कूलर वगैरह का प्रयोग करते हो, इनके माध्यम से भी हिंसा वगैरह तो होती ही है। उन सभी पाप की निर्जरा के लिए सुबह प्रातः काल उठ करके 9 बार नमोकार मंत्र अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल श्वास भी, अंतिम श्वास भी शरीर से निकल रही हो ना तो कोई बात नहीं कहना ठीक है अंतिम श्वास निकल, लेकिन पहले कायोत्सर्ग करके ही जाऊंगा। जब तक श्वास शरीर में रहे तब तक सुबह का और रात्रि का कायोत्सर्ग अवश्य करके रहिए। और जिस दिन भूल से शाम या सुबह का कोई कायोत्सर्ग भूल जाओ, उस दिन नमोकार मंत्र की पूरी एक माला प्रायश्चित में लगाना, ठीक है। और परिवेदन में अत्यंत दुखी होकर के करुणाजनक रोना, बिल्कुल ऐसे रोते हैं कि उन्हें देख करके 2-4 लोगों को और रोना आ जाए, मुंह से बोल बोल करके रोते हैं, मतलब बहुत करुणामयी जो रुदन है। तो ऐसे करुणामयी रुदन से भी असाता वेदनीय कर्म, देखो जो कुछ जीवन में चल रहा है, हो रहा है, वो सब कुछ आपका किया धरा है, किसी दूसरे व्यक्ति का, दूसरी वस्तु का कोई हाथ नहीं है। आपने स्वयं ने गलती की, आपने स्वयं ने कार्य किया, आपने स्वयं ने परिणाम किए, आपने स्वयं ने विचार किया, इसलिए वैसा कर्म आकर के बधा। अब कर्म उदय में आकर के आपको फल दे रहा है, तो अब परेशान क्यों हो रहे हो? समता से, शांति से सहन करो। भगवान मेरे पाप का कर्म का उदय है, मेरे अशुभ कर्म का उदय, भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं इस कर्म को बर्दाश्त कर सकूं और पुनः नवीन कर्मों को ना बांधूं। ऐसी भगवान से प्रार्थना करो। अत्यंत दुखी होकर के करुण स्वर में बिलख करके, फूट करके रोने से भी असाता वेदनीय कर्म बनता है। ये सारी चीजें अपन स्वयं करते हैं तो भी बनता है, और अपने निमित्त से दूसरों को करते हैं तो भी बनता है। सामने वाला व्यक्ति दुखी होने के लिए आपको निमित्त बना ले, इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। क्या समझ में आया? कि सामने वाला जानबूझ के आपसे आप आओ हमारे यहाँ आओ, हम जिद पकड़ के बैठ गया, ऐसे थोड़ी चलता है। और वो दुखी हो रहा है, बार बार आप नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर सामने वाला जानबूझ करके चला करके आपको निमित्त बना रहा है तो आपको कोई भी दोष नहीं है। लेकिन आप निमित्त जानबूझ करके बन रहे हो तो आपको दोष अवश्य लगेगा। अनजाने बनोगे तो भी दोष अवश्य ही लगेगा, ठीक है। तो इन सबके माध्यम से असाता वेदनीय, अमन में भैया असाता वेदनीय से क्या करना है? हमें तो साता वेदनीय का बताओ कि साता वेदनीय पुण्य कर्म, ऐसा कर्म कैसे बने। यदि हम कंकड़ पत्थर पर भी चले तो उनसे भी हमारे पैरों में तकलीफ ना हो, वो कंकड़ पत्थर भी हमारे पैरों में एक्यूप्रेशर का काम करें, ऐसे पॉइंट्स दब जाएं कि कई वर्षों की बीमारी ठीक हो जाए। जब साता वेदनीय कर्म का उदय आता है ना, तो यदि पापोदय से आपको कंकड़ पत्थर की जगह मिली है
है, गाड़ी भी खराब हो गई, चप्पल भी टूट गई, अब नंगे पांव चलना है, गर्मी का समय है, प्यास भी लग रही है, रोड भी चुभ रही है, फिर भी वो चुभने वाली रोड भी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का काम करेगा। ऐसी रोग बीमारी पैरों में पॉइंट्स दबा करके ठीक कर देगा जो कई वर्षों पर इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही होंगी। ऐसा होता है सादा वेदनीय कर्म। वो रूखा सूखा भूखने लग रही है, इच्छा नहीं हो रही, कमजोरी भी आ रही है, आपने थोड़ा बहुत एक आध चम्मच चावल खा लिया, एक आध गिलास रोटी का ले लिया, फिर एक आध कुछ थोड़ा बहुत जो भी आप खाते ले लिया, उतने से भी 24 घंटे निकालने की शक्ति आ जाए, शरीर में एनर्जी आ जाए, ऐसा होता है सादा वेदनीय कर्म। सादा वेदनीय कर्म का कहना ही क्या, यहाँ तक कि तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति में भी सादा वेदनीय कर्म निरंतर आता और जाता रहता है। महानुभाव, सादा वेदनीय कर्म किन किन निमित्तों से बंधता है ये तो सूत्र में अपन समझेंगे, सूत्र नंबर 12 में। इसके साथ साथ एक और विशेष बात समझिए, अगर आपको याद हो गणधर वलय विधान वाले दिन आपने विशेष रूप से कौन सी द्रव्य चढ़ाई थी? हाँ, लाडू चढ़ाई थी, नैवेद्य चढ़ाई थी, मीठा। तो पता है सादा वेदनीय कर्म का 9 कर्म मीठा है। श्री कृष्ण जी की कहानी कथा सुना होगा आप लोगों ने कि जब वो भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो द्वारिका से कहाँ जाना है उनको? उज्जैन पर्वत तक जाना है, उज्जैन गिरी तक जाना है। तो रास्ते में जंगल वगैरह पड़ता है, जंगल से होकर के जाना पड़ेगा। जब रास्ते में जंगल से होकर के जा रहे थे तो श्री कृष्ण नारायण जी को रास्ते में एक मुनिराज वृक्ष के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए। और मुनिराज कैसे थे? बहुत बीमार थे। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया? यह दर्शन तो तीर्थंकर अभी हैं, दर्शन तो मैं कर भी चुका हूँ, अभी पुनः कर लूंगा, पहले साधु का स्वास्थ्य लाभ होना आवश्यक है। अगर इन्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ तो इनकी समाधि हो सकती है। तो वो वापस वहीं से, अब साधु से नहीं कि आप औषधि ले लो, वैद्य को दिखा दो, हाँ, या फिर आप ये चीज दिया करो, हम तेल लगा दे रहे हैं, तेल ले आ रहे हैं, उन्हें साधु से कुछ नहीं कहा। उनके साथ में एक जीवक नाम का वैद्य था, बहुत अच्छा वैद्य था, दृष्टि वैद्य था। वो कैसा था? दृष्टि वैद्य। लक्षण देखने मात्र से बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्टली कौन सी रोग बीमारी बता दिया करता था। तो उस वैद्य ने बता दिया कि इन साधु को कौन सी परेशानी है। तो उन्होंने निवेदन किया कि महाराज हम चाहते हैं कि आप हमारे नगर में चलें और आपका लाभ हमारे नगर वासियों को मिले। निराज नगर में पधारे और नगर में एक साधुओं के लिए हजारों चौके लगा करते थे और नारायण श्री कृष्ण जी 2-2 मेवा के लड्डू बनवा करके उनके अंदर वो औषधि रखवा करके प्रत्येक चौके में 2-2 लड्डू पहुंचवा दिया करते थे। आप लोग क्या करते हैं? औषधि मतलब औषधि छोड़ो, अपना भी डिब्बा होता है कुछ लेकर के जाते हैं, पहले तो चौके में खाली हाथ पहुंच जाते हैं। याद रखना, अब इसमें आएगा व्रती अनुकंपा में आएगा कि साधु को आहार दान देने से प्रबल सादा वेदी, प्रबल कैसा? प्रबल सादा वेदी। हाँ, कितने भी भयंकर पाप कर्म का आपका उदय आ जाए ना, बस यदि गति नरक निगुद वगैरह ना हो, निमित्त ज्यादा प्रतिकूल ना हो, तो प्रबल अशुभ पाप कर्म का उदय भी साधु को आहार दान देने वाला सादा वेदी उदय में आकर के पाप कर्म के उदय में भी आपको सुख की अनुभूति, अच्छी फीलिंग करवा सकता है। अपन अभी आगे 12वें सूत्र पढ़ेंगे। सारे चौकों में 2-2 लड्डू, जिनके चौक में पड़गाहन वो अपनी औषधि में चलाएं। और एक बार तो ऐसा भी कि रुक्मणी का बड़ा मन था कि मुझे साधु को आहार देना है, तो क्या किया जाए? तो उन्हें थोड़ा छल किया था, छल का थोड़ा पाप तो बंधा होगा, लेकिन उनका आगे का पूरा वृत्तांत भी सुनिएगा। उन्हें छल क्या किया था? उन्हें पूरे राजमार्ग, पूरे रास्तों में हरी हरी घास के अंकुर डलवा दिए। अब जब साधु आहार चर्या के लिए निकले, अब जहां घास होगी वहां साधु जाएंगे नहीं, और जहां घास नहीं थी तो वो रास्ता सीधा रुक्मणी के महल तक ही जाता था कि उनके यहाँ आहार हो। इतना तक छल उन्हें किया। ठीक है, छल का थोड़ा पाप तो लगा, लेकिन उसमें उद्देश्य, भावना और कार्य भी देखा जाता है, सारी चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद उनका जब साधु को स्वास्थ्य लाभ हो गया, उसके बाद जब नारायण श्री कृष्ण जैन धर्म अनुसार जब भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने समोषण में गए, उस समय उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी की 16वें नंबर की। अभी कौन से तीर्थंकर है 16वें नंबर के? शांतिनाथ। भविष्य की 24वीं में 16वें नंबर के तीर्थंकर बनेंगे नारायण श्री कृष्ण जी। तो साधु को आहार देने से, विशेष रूप से मीठा खाओ, मीठा बोलो, मीठा चलाओ, उससे भी सादा वेदनीय कर्म बनता है। इसलिए अगर आपने ध्यान दिया हो कि पहले जब भी किसी कार्य से कोई बाहर जाया करता था तो उसका क्या करते थे? दही, हाँ, गुड़ चीनी दही चीनी, मीठा और दही 2 चीज खिलाते थे। आपने सोचा कि कभी ये 2 चीजें ही क्यों? आजकल तो ये परंपरा विलुप्त जैसी, बंद जैसी हो गई। अब आजकल तो कोई जाता है जो मिठाई घर में मिल जाए सब खिला देते, नहीं तो डार्क चॉकलेट और आ गई जीवन में। आज डार्कनेस भर गई जीवन में, और कुछ बचा ही नहीं। तो दही चीनी, दही गुड़ जो भी है वो क्यों खिलाते थे, कभी विचार किया क्या?
क्योंकि मीठा साता वेदनीय कर्म का नौकर्म है और दही जो है वो अंतराय कर्म के विपरीत नौकर्म है। अर्थात वो व्यक्ति जिस कार्य के लिए जा रहा है, दही अंतराय कर्म से विपरीत नौकर्म है और चीनी मीठा साता वेदनीय कर्म का नौकर्म है। ये तो नौकर्म मतलब निमित्त विशेष संयोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा और आसान सा है। दही शक्कर खिलाने से 20% अंतराय कर्म टल गया और 20% साता वेदनीय कर्म उनके उस सत्ता में आ गया। 20% काम तो सफल वैसे ही हो गया और जाकर के 80% आप फिर पैर छू करके जाओगे, अंगूठे को छू करके जाओगे तो उनकी पुण्य की वर्गना आ जाएगी। 20% और हो गया, बचा 60%। इसलिए पहले के लोग जब भी घर से बाहर जाते थे तो अधिकांश सफल होकर के ही लौटते थे। अब आजकल दही शक्कर तो खिलाते नहीं, जो मिलेगा सो खिला दिया और पैर छू देने से घुटने ऐसे कर गए तो ठीक है, तो गले मिल करके और हाथ जोड़कर आज तो जयचंद्र भी नहीं करते ऐसे ही, हाँ बाय बाय की और करके जाते हैं। ऐसे करने से तो लटके जाते, लटके ही लौट आते हैं। इसके महानुभाव जब भी कोई नया कार्य, अच्छा कार्य, शुभ कार्य वगैरह शुरू करो, अच्छे कार्य के लिए जाओ तो थोड़ा सा दही शक्कर, दही गुड़ जो भी है ऐसे खा करके जाना चाहिए। और ये लेकिन ये ध्यान, पेट भर मत खा लेना। आधा चम्मच खाने से 20% काम ना, कटोरी भर खा लो तो फिर दही दक्षिणावर्णी कर्म का नौकर्म, फिर नींद पर नींद और आएगी। दक्षिणावर्णी कर्म का नौकर्म हो जाएगा तो अंतराय कर्म को टालने के लिए अंतराय कर्म में नौकर्म क्या बनेगा? दही और साता वेदनीय का मीठा। ठीक है, इसीलिए इतना ध्यान, साधु को आहार देने जाओ, मीठे का प्रसंग है, मीठा चल रहा है, साधु मीठा ले रहा है, आपका नंबर आ जाए तो चला लेना। ये मीठा चलाने के लिए संक्लिष्टता मत करो, धक्का मुक्की संक्लिष्टता जब तुम लेना ही पड़ेगा भाई, साधु को इच्छा नहीं है तो भी जबरदस्ती दी, ऐसा नहीं करना। साधु को आप जल भी दे पा रहे हैं, ग्रास भी दे पा रहे हैं, फल सब्जी कुछ भी दे पा रहे हैं, साधु की अंजलि में कुछ भी रखोगे उससे साता वेदनीय कर्म ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उस दिन अपन ने, इसीलिए जब गणधर वलय विधान किया था, ये गणधर वलय वो विधान है जो प्रत्येक दीक्षार्थी, प्रत्येक मोक्ष मार्गी दीक्षा लेने के पूर्व इस गणधर वलय विधान को अवश्य करता है, ताकि आध्यात्मिक मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाएं कम हो जाएं, शांत हो जाए, उन्हें सहन करने की शक्ति हमें प्राप्त हो। इसीलिए आप लोग अब मोक्ष मार्ग पर तो जब बढ़ोगे तब बढ़ोगे, पूर्ण मोक्ष मार्गी जब बनोगे तब बनोगे। एक देश मोक्ष मार्गी श्रावक बनता है, वो मोक्ष मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, धर्म का मार्ग निर्वाध रूप से आपके चलता रहे। इसलिए अपने गणधर वलय विधान मीठा चढ़ा करके विशेष रूप से किया था साता वेदनीय के लिए। ठीक है, तो चलिएगा इस सूत्र को अपन कल समझेंगे कि 6:45 हो चुके हैं। अब अपन 10 अध्याय के अर्घ चढ़ाते हैं। आज धूप दशमी का दिन भी है, संक्षिप्त में बता देते हैं। कथा सभी ने सुनी होगी, उस रानी ने वन भ्रमण के लिए जा रही थी। 2 कथाएं मिलती हैं, मतलब 2 प्रसंग मिलते हैं। कहीं कहीं एक प्रसंग मिलता है कि उसने पानी की पीक मुनिराज पर थूक दी थी, और एक प्रसंग मिलता है कि वन भ्रमण के लिए जा रही थी, राजा ने कहा मासोपवासी इतने दीर्घ तपस्वी साधु हमारे नगर में पधारे हैं, इन्हें आहार चर्या देनी चाहिए। तो रानी जब लौट करके, इसको मन बड़ा दुखी हो गया कि महाराज की वजह से मैं घूमने नहीं जा पाई। उसने कड़वी तुमड़ी तोरई ना, कड़वी तोरई का, इतनी कड़वी थी वो तोरई, उसका आहार दिया। मुनिराज बीमार हो गए, ऐसे बीमार हुए कि उनकी समाधि ही हो गई थी। तो कई बार अनजाने में आप लोगों से भी आहार की अशुद्धियां बन जाती कि नहीं बन जाती। कई बार आप लोग मर्यादा वगैरह का ध्यान नहीं रखते, कच्चे पानी से बर्तन धोते जाते हो, कोई गीले बर्तन वगैरह चौके में यूज करते जाते हो, और चौका में वो टोटी वाला बर्तन है ना, टोटी समझते, टैप वाला जो बर्तन, क्या बोलते हो उसे, कैप्सूल, हाँ, तो जो भी जिसमें टोटी लगी हुई है, ऐसा बर्तन चौके में आहार के समय बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो टोटी जो होती है ना, वो सूखती नहीं है, उसमें गंदगी, वो मजती नहीं है, साफ नहीं होती, उसमें गंदगी रह जाते हैं, अनंत सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उसी में हाथ धो रहे हो, सारे सूक्ष्म जीव आपके हाथों में आ गए, आप आहार तैयार करने लग जाते हैं, उसी से बर्तन धो लिया, उसी से सामग्री वगैरह धो ली, बहुत महान अशुभ असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। तो आहार में कितनी सारी अशुद्धियां बन जाती हैं। कई बार आटे मसाले की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, एक ही चीज के हाथ से गीले हाथ सूखे आटे मसाले वगैरह में लगा दिए। अगर गीले आपके पानी वगैरह के हाथ सूखे आटे मसाले वगैरह में लगाओगे तो भी उनकी मर्यादाएं 24 घंटे से ज्यादा फिर नहीं रहती। तो आहार वगैरह में बहुत प्रकार की अशुद्धियां वगैरह बन जाती हैं। तो धूप दशमी का जो व्रत है, उस रानी ने 2 कथानक मिलते, एक थूक का मिलता है और एक कड़वी तुमड़ी का मिलता है, जिसकी वजह से उसे भैंसा बनना पड़ा, सूकरी बनी, कुकरी बनी, गधी बनी, चांडाल की पुत्री बनी। शरीर से ऐसी भयंकर दुर्गंध कि किलोमीटर दूर भी कोई आना पसंद ना करे, घर परिवार जने
उसे घर से निकाल दिया। मुनिराज ने उसे समतापूर्वक व्रत के विषय में कहा, भगवान के पंच अणुव्रत वगैरह दिलवाए, उसे कुछ समतापूर्ण परिणामों से मरण करके इसे उसके यहाँ कन्या बनी। फिर उसने सुगंध दशमी व्रत किया था, जिसके माध्यम से वो मुनिराज को जो उसने कड़वी तुमड़ी का आहार संबंधी जो दोष हुआ था, मुनि निंदा संबंधी जो दोष हुआ था, वो दोष उसका दूर हुआ। फिर सुगंधा नाम की कन्या बनी, फिर आगे चल के वो तिलकवती वगैरह बनी और उससे उसे राजा जैसे पति का संयोग मिला। इसलिए लोगों को लगता है, पत्नियों को लगता है कि उनकी पत्नियां उनके लिए रख रही हैं व्रत, ऐसा नहीं है, उनके लिए नहीं रख रही हैं। ये विशेष रूप से मुनि निंदा वगैरह और भी बहुत सारे ऐसे देव शास्त्र उनकी अवनय अवज्ञा रूप बहुत सारे कर्म, अशुभ कर्म हमसे बन जाते हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए प्रत्येक श्रावक को 10 वर्ष तक इस सुगंध दशमी का, बच्चे हो बड़े हो सभी को 10 वर्ष तक करना चाहिए। और इसकी भी 3 विधि है। पहली और उत्कृष्ट विधि उपवास, निर्जल उपवास, पानी भी नहीं। दूसरी मध्यम विधि है कांजी, कांजी मतलब इमली का पानी या छाछ। और तीसरी जगह विधि है एक बार एक ही जगह बैठ करके सब कुछ खाना, लेकिन शाम को पानी भी नहीं पीना। इस प्रकार से दसवीं व्रत की 3 विधियां हैं। अगर आप दसवीं व्रत करना चाहते हो, तीनों में से किसी भी विधि से शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हो। और जो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आज किसी भोजन में एक वस्तु का त्याग मंदिर से करके जाना कि भैया आज हमारा इस चीज का त्याग है, चाहे वो रस हो, चाहे फल हो, चाहे वो अनाज हो, कोई भी एक चीज जो भी आपके 4-5 ऐसे व्रतों में खाने में आ रही हो, किसी भी एक चीज का त्याग आज करके जाना है। इसीलिए देव शास्त्र गुरु की निंदा, अवनय अवज्ञा रूप या आहार में किसी प्रकार की अशुद्धि, ऑब्वियस है आप लोग नीचे वगैरह देख के नहीं चलते हैं, चीटा चीटी पर पैर रख गया, धागे वगैरह पर पैर रख गया, फिर कपड़े अशुद्ध हो जाते, फिर भी आप लोग आहार देने चले जाते हो। यहाँ एक दूसरे से छुड़ गए, नहीं छुड़े नहीं छुड़े नहीं छुड़े, ये बड़ा सिस्टम चलता है, छींटे मार लो। ये छींटे वाला जो सिस्टम है ना, ये छींटे वाली शुद्धि की व्यवस्था पता है किस लिए है? छींटे वाली शुद्धि की व्यवस्था उस चीज के लिए होती है कि जब हमने 16 के कपड़े पहने थे, उसके बाद पसीना वगैरह आने से जो कपड़ों में अशुद्धि बनी है ना, उस अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए छींटे वाली व्यवस्था है। एक दूसरे टच हो गए और छींटे मारो, पूरे कपड़े आज के नया सिस्टम चल गया कि नए कपड़े पहन के अभिषेक कर सकते हैं, आहार दे सकते, नए कपड़े में दोष नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। नया कपड़ा तो और महा अशुद्ध है, पता नहीं किस किस जाति, किस किस लोगों ने छुआ है, किसने बनाया, किसने देखा, तब जाकर के आपके पास तक पहुंचा है। तो नए कपड़े वगैरह अशुद्ध नहीं होते, आहार वगैरह की जो विशेष अशुद्धि वगैरह बन जाती है, देव शास्त्र गुरु की अवनय अवज्ञा रूप जो कर्म बन जाता है, उस कर्म की निर्जरा के लिए 10वीं का व्रत किया जाता है। व्रत उपवास करें 10 वर्ष तक आप लोग, बहुत अच्छी बात है। ना कर पाओ तो कम से कम भोजन में एक वस्तु जो भी आपके खाने में आ रही हो, उस एक चीज का त्याग अवश्य कर दीजिएगा। और दूसरी सबसे विशेष बात, कि समय आपके पास रहे, भगवान शीतलनाथ की धूप पूजन होती है। चारों कोनों पर धूप घट रख करके धूप पूजन की जाती है। समय ज्यादा हो रहा है, विधि तो नहीं बताएंगे, फिर कभी आगे चल के बता देंगे उसकी विधि। तो अगर धूप पूजन भी ना कर पाओ तो कम से कम अपने घर पर शुद्ध धूप तैयार कर लीजिए। व्यवस्था नहीं हो पाएगी, व्यवस्था ही नहीं है। मार्केट से धूप लेने जाओगे, करोगे क्या? नहीं हो पाएगा। अरे बता दीजिए खाली। और एक सफेद आप लोग ये खिड़कियां क्यों नहीं खोलते हो? एसी बंद है तो मन संतुष्ट रहता है क्या? नहीं, ऐसे चलेगा ना बाद में। अच्छा की व्यवस्था लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अगर धूप पूजन नहीं भी कर पा रहे हैं, शीतलनाथ भगवान की पूजन, इसमें शीतलनाथ भगवान की पूजन होती है। और कम से कम आज सभी लोग एक जाप शीतलनाथ भगवान की लगाना। जाप है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, 6 बीजाक्षर। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, ओम ह्रीम श्रीम ऐं अरहम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम। अरहम नहीं आएगा प्रभु, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं श्री शीतलनाथ नहीं, अरहम नहीं आएगा, श्री आएगा, 6 बीजाक्षर में श्री आएगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं। श्रीम और श्री 2 अलग अलग है, याद रखना। आगे आया है श्रीम और पीछे आएगा श्री। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं। फिर श्री शीतलनाथ जिनेंद्राय नमः। 9 बार हम करवा दें क्या? अभी करवा देंगे, इसलिए समय बहुत ज्यादा हो रहा है। शीतलनाथ भगवान की पूजन, उनकी एक जप अवश्य लगाए, भोजन में एक वस्तु का त्याग अवश्य करें। और अपने घर से शुद्ध धूप, दशांगी धूप 10 चीजें होती हैं, मार्केट से खड़ी लेकर के आओ और उन्हें घर पर शोधन करके धूप में सुखाओ, फिर कूट पीस करके धूप बनाई जाती है। और दशांगी धूप ना बना पाओ तो कल आपने समझा 3 चीजें, गोला, लौंग और कपूर, 3 चीजें मिला करके हल्का सा पीस करके आप शुद्ध धूप बना करके अपने जिन मंदिर में तो धूप खेनी ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप आसपास के जिनालय में जा पाए, आसपास के जिनालयों में भी जाकर के धूप खे सकते हैं, ठीक है। आज के दिन विशेष रूप से व्रत उपवास ना कर पाओ तो धूप तो खेनी है। धूप पड़ता है आप लोगों का? रखे हुए हैं
बाहर रखे हैं। मतलब धूप कहाँ खेते हो आप लोग? नीचे खेते हैं। नीचे क्या है? नीचे किसको खेल रहे हो मतलब? एसी डाल लेगा। नहीं तो जब पूजन वगैरह विसर्जन हो जाए ना तो खिड़कियां वगैरह खोल देना और धूप भगवान के समक्ष ही खेली जाती है। नीचे किसके सामने खेल रहे हो? इसीलिए फिर कल करता नहीं है, तो मौज मस्ती में हो चौरंगी वाला समझ में आ रहा है ज्यादा। ठीक है, तो भाई बहुत ज्यादा बड़ा धूप कट मत रखना, ज्यादा धूप मत खेना, धुआं सफोकेशन हो जाए। थोड़ी थोड़ी सी ऐसे 2 अंगुली बीच के अंगूठे से लेकर के थोड़ी थोड़ी सी धूप पीना। और पूजन होने के बाद धूप घट को जमुन भैया कहाँ रखोगे? ऊपर। हाँ नहीं, घर में प्रतिमा नहीं है, कुछ नहीं, घर में नहीं खेली जाती। जिन मंदिर में ही खेली जाती है वहां पीछे रख दीजिएगा, भगवान के ज्यादा पास मत रखना, वहां पीछे साइड से रख करके सभी लोग हाँ दोनों फ्लोर में रखवाइए। भगवान के समक्ष ही धूप खेली जाती है। इस प्रकार से धूप दशमी व्रत की महिमा। 4 वाला बता रहे थे, 4 वाला एक थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिए वाला। अरे शॉर्ट बता दिए। धूप दशमी समझ में आ गई? अब कोई डाउट है? कुछ नहीं है? चलिएगा अपन शुरू करते हैं 10 अध्याय के अंदर। ये शॉर्ट में है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री शीतलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री शीतलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री शीतलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री शीतलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री शीतलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री शीतलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री शीतलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री शीतलनाथ जनेन्द्राय नमः। एम नहीं होता, ऐम है। ए पर ऐ की मात्रा है, ऐम। ठीक है, तो 9वां अच्छे से तो पढ़ना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री शीतलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री शीतलनाथ जनेन्द्राय नमः। अष्टांग समय दर्शनाय नमः, अष्टांग समय ज्ञानाय नमः, त्रयोदश समय चारित्राय नमो नमः। आप लोग पढ़ने का सदैव क्यों पढ़वाएं? समझ आ रहा है? आपको भैया लेट तो नहीं हुए? नहीं। चलिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम् तन्निसर्गा दधिगमत्वा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानितः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्ष मन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम्